नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉसान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जिसके बारे में हर इन्वेस्टर जानना चाहता है, गोल्ड या बिटकॉइन। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए हो तो आप गोल्ड खरीदोगे या बिटकॉइन? क्या बिटकॉइन सच में डिजिटल गोल्ड है या फिर गोल्ड गोल्ड ही आज भी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है? और 2026 में किस एसेट में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है? आज की वीडियो में हम फैक्ट, डाटा और रियल एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करेंगे गोल्ड एंड बिटकॉइन को। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में अपनी पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पे शेयर करूँगा। तो आज की जो मेन टॉपिक है गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन का, तो यहाँ पे किस पे ज़्यादा स्कोप है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर 1 की। तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि गोल्ड क्या है। ठीक है, गोल्ड किस तरह से काम करता है एंड इसका जो आगे कितना पोटेंशियल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड हज़ारों सालों से वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता आ रहा है। जब भी दुनिया में इकोनॉमिक्स क्राइसिस आता है, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। मतलब जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होता है तब सबसे पहले लोग बाग गोल्ड ही खरीद के यहाँ पे रखता है। इसीलिए गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। गोल्ड की सप्लाई नेचुरली लिमिट है और इसे गवर्नमेंट भी रिजर्व के रूप में रखता है। ठीक है, गोल्ड को हमेशा गवर्नमेंट भी अपना रिजर्व की तरह यहाँ पे रखता है। आज भी दुनिया के कई सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। यही वजह है कि गोल्ड पर लोगों का ट्रस्ट बहुत पुराना है और बिल्कुल स्ट्रांग यहाँ पे है। ठीक है, गोल्ड में इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट रहता है। अब चैप्टर 2 में हम लोग बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है। अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। इसकी शुरुआत 2008 या 9 में हुआ है। बिटकॉइन को किसी गवर्नमेंट या बैंक यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता है, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिटकॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही है। उससे ज़्यादा एक भी बिटकॉइन यहाँ पे माइन नहीं हो सकता। इसकी लिमिट सप्लाई की वजह से कई लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहता है। बिटकॉइन ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे वॉलीटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है बिटकॉइन के केस में। अब चैप्टर 3 में हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न का, जो कंपैरिजन कर लेते हैं। गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया एंड जो बिटकॉइन ने है वो कितना रिटर्न दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोल्ड और बिटकॉइन ने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं। पिछले 10 सालों में गोल्ड ने अच्छा स्टेबल रिटर्न दिया है, लेकिन बिटकॉइन ने गोल्ड के मुकाबले कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। जहाँ गोल्ड धीरे धीरे बढ़ता है, वहीं बिटकॉइन कभी कभी कुछ ही सालों में कई गुना रिटर्न यहाँ पे दे जाता है। लेकिन याद रखिए, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड्स होती है उतनी ही ज़्यादा रिस्क भी यहाँ पे रहता है। बिटकॉइन में 50% से 80% तक का करेक्शन भी यहाँ पे देखते हैं। मतलब यहाँ पे करेक्शन जब आते हैं तो यहाँ पे 50% से लेकर के 80% तक का करेक्शन भी यहाँ पे दिखता है। 10 साल का रिटर्न की कंपैरिजन कर लेते हैं अप्रोक्स में, तो गोल्ड ने 80% से लेकर के 120% तक का रिटर्न दिया है। उसी जगह अगर बिटकॉइन की बात कर लेते हो तो ये 5,000 गुना से भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये भी कुछ टाइम में ही, मतलब बिटकॉइन मतलब गोल्ड को 80 से लेकर के 120% तक जाने में 10 साल लगा है एंड उसी टाइम पे बिटकॉइन को 5,000% से भी ये ज़्यादा मतलब प्रॉफिट दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिल रहा है। अब चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं, तो रिस्क का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो गोल्ड में रिस्क बहुत ज़्यादा कम रहता है। गोल्ड एक साल में आमतौर पर बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, लेकिन बीटीसी कभी कभी कुछ महीनों में ही 30% से लेकर के 50% या उससे भी ज़्यादा ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव ये मतलब फन नहीं होते ना, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो गोल्ड आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर आप हायर रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आप लोगों को बिटकॉइन भी एट्रैक्टिव यहाँ पे लग सकता है। गोल्ड में आपको बिल्कुल लो रिस्क रहेगा और यहाँ पे मीडियम रिस्क रहेगा गोल्ड में, और बट बिटकॉइन में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी रहता है।
चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। कहते हैं इन्फ्लेशन से यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर लेंगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब है पैसा की परचेजिंग पावर का कम होना। गोल्ड इन्फ्लेशन एड्स माना जाता है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन के टाइम पे जितना भी यहाँ पे मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो सब लोग जाकर के गोल्ड खरीद लेता है। लेकिन रिसेंट ईयर में बिटकॉइन को भी इन्फ्लेशन हेज के रूप में देखा गया है। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है, बीटीसी को भी इसी तरह से देखने लगा है, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है और नया कॉइन लिमिटेड रेट से ही मार्केट में आते हैं। इसीलिए कई कई इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन के फ्यूचर स्टोर के ऑफ वैल्यू के रूप में अभी देख रहे हैं एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर अभी यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का एडप्शन की बात कर लेंगे। ठीक है, पहले बिटकॉइन को सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे खरीदते थे। पहले यहाँ पे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब पिक्चर बिल्कुल बदल गया है। आजकल बड़े इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिटकॉइन की ईटीएफ्स के लॉन्च होने के बाद ट्रेडिशनल इन्वेस्टर के लिए भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया है। दूसरी तरफ गोल्ड को भी सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशन लगातार होल्ड कर रहे हैं, यानी दोनों एसेट को लार्ज स्केल का जो एडप्शन है यहाँ पे मिल रहा है। अब बीटीसी की जो एडप्शन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे ब्लैक रॉक देख सकते हो, फिडेलिटी, माइक्रो स्ट्रेटजी, टेस्ला एंड वर्ल्ड का जो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक भी अभी यहाँ पे होल्ड करने लगा हुआ है। तो बिटकॉइन को भी अभी यहाँ पे ज़्यादा जो है ना उसका एडअप मिल रहा है। लिक्विडिटी और एसेसिबिलिटी की बात कर लेंगे तो यहाँ पे गोल्ड खरीदने के लिए आपको ज्वेलर्स या डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन बिटकॉइन आप दुनिया से किसी भी कोने से 24/7 खरीद सकते हो या बेच सकते हो। मतलब आपको गोल्ड खरीदने के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, मतलब कि आपको ज्वेलर्स के यहाँ जाना पड़ेगा या तो डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बीटीसी आप घर बैठे हुए दुनिया से किसी कोने से 24/7 मतलब आप कभी भी दिन को रात को कभी भी आप लोग खरीद या बेच सकते हो। बिटकॉइन मार्केट कभी भी यहाँ पे बंद नहीं होता। ये मतलब सुबह शाम रात 24/7 चलता रहेगा। ये बिटकॉइन की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। अब गोल्ड को आप लोग कहाँ कहाँ से बाई करेंगे, या तो आप जाएंगे ज्वेलर्स के पास, या जाएंगे डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म के पास, या तो जाएंगे लिमिटेड टाइमिंग के लिए। ठीक है, तो बिटकॉइन की बात कर लीजिए, 24/7 मार्केट खुला रहता है, ग्लोबली एक्सेस मिलता है एंड इंस्टेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है। तो ट्रांजेक्शन बहुत ईजी हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन में ही देखते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल इसमें क्या है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल 2026 और उसके बाद भी फ्यूचर किसका ब्राइट लगता है। गोल्ड लाइकली स्टेबल ग्रोथ दिखा सकता है। मतलब यहाँ पे गोल्ड अभी के टाइम पे जैसे ही ग्रोथ दिखा रहा है, बट फ्यूचर में जाके ये मतलब स्टेबल ही ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन बिटकॉइन का अपसाइड पोटेंशियल अभी भी काफ़ी बड़ा माना जाता है। अगर क्रिप्टो एडप्शन और इंस्टीट्यूशनल का डिमांड बढ़ती रही तो बिटकॉइन फ्यूचर में एक नया हाई बना सकता है, लेकिन रिस्क भी हमेशा यहाँ पे रहेगा। गोल्ड का जो रिटर्न है स्टेबल ग्रोथ होता है, बट में यहाँ पे बिटकॉइन का क्या है, हाई अपसाइड पोटेंशियल है और हाई रिस्क भी यहाँ पे रहता है। स्मार्ट इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरी ओपिनियन में स्मार्ट इन्वेस्टर को सिर्फ एक एसेट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसको मतलब कि उसको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 70% गोल्ड एंड 30% बिटकॉइन होल्ड करता है एंड बैलेंस इन्वेस्टर जो है वो 50% गोल्ड को एंड 50% बिटकॉइन को होल्ड करता है। ऐसे ही एग्रेसिव इन्वेस्टर 30% गोल्ड एंड 70% बिटकॉइन को होल्ड करता है। तो आप किस तरह का इन्वेस्टर हो, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों गोल्ड एंड बिटकॉइन दोनों ही अपनी जगह पे अच्छा काम करता है। जो गोल्ड का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन बिटकॉइन का अगर टाइम मिला या उसका नैरेटिव यहाँ पे चला तो ये एक ही दिन में 30% से लेकर के 50% भी जंप हो सकता है। अगर आप सेफ चाहते हो तो गोल्ड बेटर हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ या हायर रिस्क के लिए रेडी है तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से फॉलो करना चाहते हैं तो दोनों एसेट में कंबाइन में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस बना रहे। आपके हिसाब से 2026 में गोल्ड या बिटकॉइन, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही अपडेट सब मिलता रहे। तो हम लोग अभी जो इसका तो क्विक समरी देख लेते हैं। गोल्ड
में इन्वेस्टमेंट मतलब धीरे धीरे आपका जो पोर्टफोलियो वो ग्रो होगा। बिटकॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका पोर्टफोलियो फास्ट ग्रो होगा, अगर मार्केट डाउन होगा तो उतना ही इसी तरह आपका जो पोर्टफोलियो है फास्ट डाउन भी जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्ट वाइजली आप लोगों ने अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप कितने परसेंट गोल्ड में एंड कितने परसेंट बिटकॉइन में होल्ड कर रहे हो कमेंट में जरूर बताओ। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।